अष्टमी जो 16 श्राद्ध की रहती, उस दिन से कवेलू पर जाग बोए जाते हैं और उनकी पूजा की जाती है शंकर-पार्वती की, गणपति रख के। कोई बालू रेत के शंकर जी बनाकर अबोले की पूजा करता है, कोई जाग की पूजा करता है। तो अधिकतर जाग की पूजा करते हैं, सुहागन स्त्रियाँ जो रहती है, गौवर्णी जिमाती सुहागन को। फिर वो जो कंडे जो बाँस के रहते हैं, उनमें सारा सुहाग का सामान रखते हैं। अगर हमारी सास ने अबोला नहीं किया, तो उनके नाम की एक गौवर्णी जिमाई जाती है अच्छा। और इसमें एक गौवर्णी को संपूर्ण दिया जाता है और गुणे खाए जाते हैं। हुँ। पर इसमें अबोला मतलब इसमें बोलना नहीं। अच्छा। कब से कब तक? जब तक हम पूजा करते हैं, जब तक हम गुणे खाते हैं। अच्छा। मतलब प्रसाद खाने के हमको मौन व्रत रखना है। मौन व्रत रखना पड़ता है। जी। अगर उसका सामान भी हम लाते हैं, तो हमको बिना बोले ही लाना पड़ता है और सारी चीज़ें जो भी काम उनका रहता है, जूड़ियाँ बनानी पड़ती इसमें 5 जूड़ी 21 काड़ी की 21 काड़ी की 5 जूड़ी 9 काड़ी की ऐसे जूड़ी बना के भगवान को अलग-अलग चढ़ाई जाती है। इसका गीत बहुत अच्छा इसमें अर्घ देने का बहुत महत्व है। जैसे पार्वती माता ने ये व्रत को किया था, हुँ। ये जैसे मतलब जो व्रत हमने आज तक भी किया हो, उसमें जो हमारी भूल हुई हो, जी। वो अगर एक बार अबोला व्रत कर लेता है, हुँ, हुँ। तो कहते हैं कि ये गजी व्रत में आता है। तो अबोला व्रत पार्वती माता ने शुरू किया था। वो इसमें कहानी में सब आता है कि वो जहाँ से निकलती थी, वहाँ की घास सूख गई, सरोवर सूख गए, उनको जो फल दिया जाता था, उसमें कीड़े पड़ जाते थे। हुँ, इसमें आता है तो उनको उन्होंने पंडित से पूछा था, तो उनको बोला कि आप व्रत करो ये वाला। तो इसको हवन वगैरह करके भी ये व्रत किया जाता है। सब अपनी-अपनी इच्छा अनुसार जैसे करते हैं। तो इसमें एक अर्घ गीत है, वो बहुत अच्छा है। मैं थोड़ा-सा 2 लाइन सुनाऊँगी। बिल्कुल स्वागत है ना? है। हुँ, हुँ। 62 मोती नहार जिन दियो आवात खांड्यो बांड्यो जणी मत करजो आस पुरावजो बेल बढ़ावजो कोरो कोपळ एवढो पैलो कणियर फूल गोरीना अरक दिसा ये तो हम 4-5 बार बोलते हैं पर जो 5वीं बार आखिरी बार बोला जाता है ना वो वाला ऐसा है पाचवो ते कणियर फूल गवरल थारी वो माता को कुका वाटी वो देवी मतलब जो कंकु की डब्बी है गयरा सा तिलक छपाय आज छाप्या वो देवी बोट भरी वो देवी काल तो गया गया हो ऐसे उनकी सब चीज़ों का नाम लिया जाता है कि भाई काजल रोटी, फिर जैसे उनका पानी के अमृत भरा हुआ है, वो लोग वो हम पिएँगे, तो हमको कभी प्यास ही नहीं लगेगी। फिर जैसे गवरल थारी वो माता रांधणी मतलब जो किचन रहता है उसको गाँव में रांधणी बोलते हैं। हुँ। मिठेरा सा भोजन होय, काळजी वो माता बेकवळ्या आजन लागी हो भूक फिर सुनना पुत्र दीजे वो माता तपेसरी वंश मरयसी कदार स्वामी दीजे वो माता लखेश्वरी अखंड रहे सौभाग्य ये वाला गीत हम अबोले में अर्घ के टाइम पे गाते हैं। जी। 9 साल का ये व्रत रहता है, 9 गवर्नियाँ जिमाओ इसमें। हुँ, हुँ। अबोला व्रत की वार्ता वही रहती है, 4 पुत्रियाँ दक्ष राजा की रहती है। इस तरह फिर 9 दिन तक नवरात्रि शारदीय नवरात्रि अगर कोई करता है और विधि-विधान से अगर अच्छे से फलाहार पे करे, हुँ, तो वो 12 महीने बीमार नहीं पड़ सकता क्योंकि ये भी एक स्प्रिंग सीज़न है। हुँ, हुँ। ठंड इसमें फिर हम इधर थोड़ा-थोड़ा ये स्प्रिंग तो शारदीय नवरात्रि का इतना महत्व है कि अगर हम देवी की उपासना करते हैं, हमको कैसा लगता है ना कि उपवास का मतलब वही रहती है उपासना कि हमारे समीप कोई बैठा हुआ है। उप हुँ, हुँ। उप मतलब पास में, निकट में। तो हमको कितनी शक्ति आ जाती है कि जो उपवास करते हैं, कोई 1 ग्लास दूध पे रहता है, कोई लौंग पे रहता है, पर उनको भूख नहीं लगती। हुँ। तो अगर
शारदीय नवरात्रि में व्रत करते हैं तो साल भर वो व्यक्ति बीमार नहीं पड़ता, इतनी शक्ति मिलती है, इतना अच्छा हमारे अंदर से बॉडी के ऑर्गन हो जाते हैं। बॉडी की क्लीनिंग हो जाती है एक तरह से, कहें कि वो वाला समय ऐसा रहता है कि ना गर्मी होती है ना ठंड होती है, तो उस समय इसलिए में अगर हमने अपने शरीर की शुद्धि कर ली या हमारी आंतों की शुद्धि कर ली तो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी। बढ़ जी, जाती है। ये साइंटिफिक ये कारण हमारे साइंटिफिक व्रतों रीजन के हो पास। गया। जी, जी। और अष्टमी नवमी फिर आती है, फिर हमारी माता की पूजते हैं हम, जो दिशाधारी माता होती है, कोई अष्टमी पूजता है, कोई नवमी पूजता है। हम साल भर में 2 बार माता पूजते हैं, चैत्र वाली और एक शारदीय वाली पूजते हैं, जी। जिनके घरों में बच्चों की बेल बंधाई जाती है हुँ, अष्टमी नवमी। 6-6 महीने में बदलती है वो। हुँ, फिर दशहरा आ जाता है। हुआ दशहरा का तो सबको पता ही है हुँ, कि रावण का जो हुआ था, पर दशहरा बनाते भी हैं, हुँ, हुँ, आंगन में बनाया जाता है दशहरा। जी, तो दशमी के दिन बनाया जाता है और हुँ, 5 दिन रहता है, पर वो पूनम का चाँद नहीं देखता, उस रोज़ उसको ढक देते हैं घर पे। अच्छा। हाँ, हुँ, क्योंकि इसका कारण क्या है? देखो, पूनम जो शरद पूर्णिमा आती है, हुँ, एक अमृत उत्सव है, हुँ, अमृत की वर्षा होती। तो कहा जाता है कि ये अमृत रावण शरद पूर्णिमा में से ही लेता था। अच्छा, अगर उसको दशहरे पे नहीं मारा जाता और कभी शरद पूर्णिमा आ जाती तो फिर और अमृत ले लेता और वो मरता नहीं, मरता नहीं, अमर हो जाता। सही बात। अमर। चंद्रमा की जो किरणें पड़ती उस है दिन ना? उसमें अमृत माना जाता है। हाँ, जी। तो ये हर साल जैसे शरद पूर्णिमा पे ये अमृत लेता था, इसलिए 10वीं के रोज ये रावण मरता है। और शरद पूर्णिमा के रोज जो शरद ऋतु का भी आगमन हो जाता है। हुँ, हुँ, शरद पूर्णिमा पे जो अमृत हमको मिलता है, जैसे कृष्ण भगवान ने रास रचा था और हम लोग दूध पीते हैं शरद पूर्णिमा। शरद पूर्णिमा से चंद्रायण व्रत प्रारंभ किया जाता है। जी। चंद्रायण व्रत किया जाता है। इसमें सुबह से नहा धो के जो भी हम स्वच्छ वस्त्र धारण करके निराहार रहते हैं। हमने हमने मैंने इसमें से जितनी भी इसमें व्रत लिखे ना, करीब करीब मैंने सारे कर लिए हैं। अच्छा। तो इसलिए मैं थोड़ा सा बता भी देती हूँ अच्छे से हुँ, कि हुँ, जब हमने चंद्रायण व्रत किया था तो हमने नमक का फलाहार नहीं किया था। अच्छा। शाम को जब चंद्रमा की पूजा होती थी, चंद्रमा बनाया जाता है, एक दीवार पे बना के हम लोग पूजा करते हैं, 10 पेट का बनाते हैं, फिर वही सूर्य चंद्रमा बनाते हैं, स्वस्तिक बनाते हैं, गावले-सावले बनाते हैं, फिर जी। केळ बनाते हैं, इस तरह। और इसमें इस पूनम में हम लोग करते थे, फल पूर्णिमा भी इसके साथ करते थे, कोठी पूनम करते थे। एक मिट्टी की इतनी बड़ी कोठी बना लो, उसमें धान भरो, 12 महीने तक की जाती, तो हर अलग-अलग धान भर लो। सुहाग पूर्णिमा की जाती है। इस हुँ, सुहाग कोई भी एक चीज हर पूनम रख के वो हुँ, गवर्नी को, दीपक पूनम एक दीपक जला के, है ना? फिर बीड़ा पूनम मतलब पान, फिर 5 हार पूनम, है ना? हार में अपन माला जैसे कोई रखता है या जैसे पंच फूलों का हार लड्डू गोपाल को, ऐसे 5-7 पूनम इसमें एक साथ की जा सकती है चंद्रायण की पूनम। अच्छा। और उसकी पूजा करो। शाम को चावल बनाओ शरद पूर्णिमा। वैसे भी 6 महीने जैसे कहते हैं ना अमृत, तो चंद्रमा से अमृत ही मिलता है 6 महीने तक, जब तक होली नहीं आती। अच्छा। तभी तो हमारे अनाजों में इतना रस भरता है। गेहूँ कब पकते हैं, चने कब पकते हैं? हुँ, ये अमृत ही है। हम लोग जो भी खाते हैं ठंड के दिनों में, तो सूर्य पृथ्वी से दूर हो जाता है और चंद्रमा करीब आ जाता है। उसकी शीतलता के कारण जितना भी कहते हैं ना कि ठंड में खाते हैं तो हमारे शरीर को लगता है, हमारे शरीर के अंग भी अच्छे, ऑर्गन भी अंदर के जो रहते हैं वो अच्छे हो जाते हैं। जी। तो ये एक तरह से अमृत ही मिलता है। अब हम उसको किस रूप में लेते हैं? हुँ, शीतलता जब रहती है, पृथ्वी पे भी अमृत जो ओस के रूप में पड़ता है। हुँ, कहते हैं ना कि द्रव के ऊपर जो ओस पड़ती है, उस पे चलने से नेत्रों की ज्योति अच्छी होती है। हुँ, हुँ, 6 महीने ऊपर से भगवान हमको अमृत देता है, हुँ, पर हम उसको लेते नहीं। अगर ये अमृत नहीं बरते तो गेहूँ में रस, फलों में आप देखो ठंड में केले और जाम कितने स्वादिष्ट लगते हैं। बिल्कुल। फलों में रस भरता है। हर प्रकृति के जो फल आते हैं, वो फल हमको खाना ही चाहिए। ऐसा कोई केले से सर्दी होती नहीं, कोई जाम से सर्दी होती नहीं, ये हमारी मानसिकताएँ हैं।
इसको ये अगर हम अगली। वैज्ञानिक तरीके से देखें तो उसमें भी यही सिद्ध होता है कि जो आपके सीजनल फ्रूट है, जो आपके मौसम के अनुसार जो फल या जो आपके क्लाइमेट में पैदा होते हैं जहाँ आप रह रहे हो, वही चीजें खानी चाहिए। आपकी इस बात पर से मुझे एक बचपन की बात याद आ गई। अ, अच्छा। मम्मी हमारे यहाँ कुल्फी और ये जब बचपन में तो कहाँ इतना कुछ होता नहीं था गाँव में, तो कुल्फियाँ और बर्फ और ये सब हमको खाना अलाउड नहीं था। तो हमारी मम्मी कहती हाँ थी जब गणगौर माता आएगी, गणगौर माता के बाद ही आपको कुल्फी खाने को मिलेगी। और हाँ। केरी भी, जब हम तब तक केरी नहीं खाते हैं कि पहले नहीं माता को खाते, चढ़ेगी फिर हम खाएंगे, तो तब तक के लिए वो नुकसानदायक रहती है। जब अच्छी नुकसानदायक गर्मी है। पड़ती है उसके बाद में हमको खाना चाहिए, तो वो उसको देवी से जोड़ा गया। तो वही मुझे कुल्फी से आपने गनगौर की बात की थी और जो सीजनल फ्रूट्स की बात की तो वही याद आ गया मुझे कि जब आम में सीजन हो तभी खाएंगे तो फायदा करेगा, उसके अलावा नुकसान करता है। अगली अगली ऋतु के लिए एक प्रोटेक्शन रहता है। हम्म। जाम कितना अच्छा फल है। जी। जाम से पुराना कब्जियत आपका खत्म हो सकता है। बिल्कुल। अगर आप खाना खाने के बाद एक जाम रोज खा लेते हो, आपको कोई दवाई लेने की आवश्यकता नहीं। बिल्कुल। पका हुआ जाम। हमारे, हाँ, पका हुआ जाम आप खाओ, कभी आपको छींक भी नहीं आएगी। केले भी आप कितने भी खाओ, ठीक है ना। एक बार सर्दी होगी, उसके बाद सर्दी भी नहीं होगी, और बिल्कुल। होती ही नहीं है। मैं तो ये कहती हूँ, लोग कहते हैं ना ये खाने से होता है, कुछ नहीं। मौसम के, अगर ऐसा होता तो इस मौसम में ये फल क्यों आते। बिल्कुल। तो फलों को इसीलिए भगवान देता ने ये फल बनाए है कि आप जो उपवास करो तो उसमें फलाहार करो, हम्म। ना कि साबूदाने की खिचड़ी और ये सब खाओ, जो जी। बहुत नुकसानदायक रहती है। बिल्कुल। तो पूर्णिमा पे हम लोग करते हैं ये, चंद्रायण की पूनम करते हैं। इसका साल भर ये पूनम का हमको उपवास रहना पड़ता है। फिर इसमें जोड़े जिमाए जाते हैं। इसी कारणवश हम लोग, जैसे शरद पूर्णिमा पर कभी दिक्कत आ गई या कुछ गमी हो गई और हम नहीं कर सकते, तो हम अगली पूनम पे उद्यापन कर सकते हैं। अच्छा। के बाद में करवा चौथ आती है। वो तो सबको पता ही है कि करवा चौथ का व्रत सुहागन स्त्री करती है। हाँ। ये भी एक कहानी है। पर सब अंजलि बोल, जी, अपने इधर तो पहले होता नहीं था करवा चौथ की, पहले अब हमारे परंपरागत तो है नहीं ना ये तो आजकल टीवी मैंने देखते आपको पहले बताया, जैसे हम लोग साल भर में एक व्रत करते हैं, हरताली तीज का। हाँ। पंजाब में ये व्रत करते हैं, हाँ। ये करवा हमारे चौथ करते निमाड़ हैं। में या हमारा परंपरागत नहीं है ना। नहीं है ना। हाँ। पर अब जब मीडिया से सब लोग शुरू कर देते हैं, तो व्रत है। व्रत हो गया। और पति के लिए, बच्चों के लिए तो तुम कहोगे तो महिलाएं सब व्रत करने को तैयार रहती है। बिल्कुल, और ये 12 बजे थोड़ा सी है थोड़ा। तो भी करेगी। गवर्नी जिम ने का बोला कि 12 बजे रात को करना है कि सुबह 6 बजे करना है, तो कोई मना नहीं करती, क्योंकि ये हमारी आस्था से जुड़ा हुआ है। जी। जी। तो ये करवा चौथ का व्रत स्वैच्छिक व्रत है। कोई हमारी महिलाएं, पूर्वज दादियां वगैरह ये नहीं करती थी। नहीं अब करती। आजकल करती हैं, तो ठीक है ना। हम तो ये सोचते हैं कि हम साल भर में अगर 2 बार भी 10 घंटे बिना पानी के रह सकते हैं या बिना खाए, तो हमारी बॉडी के लिए फायदा है। फायदेमंद। बिल्कुल। ये साइंटिफिक एक वैज्ञानिक कारण भी है। हमारी बॉडी में जहां भी फैट बन रहा है वो निकलने लगता है। हम्म। अगर हम 10 घंटे पानी नहीं पीते, कुछ खाते नहीं है, तो आप, मैंने पहले भी, हर राज्य में अपना अपना एक व्रत उनकी उससे जुड़ा हुआ है, हाँ, मान्यताओं मौसम के हिसाब से जुड़ा। का जुड़ा हुआ है। उसके बाद में करवा चौथ आती है। करवा चौथ का तो जैसे सब करते ही अपने अपने हिसाब से, वो कथा वगैरह सुनते हैं। फिर हमारी शुरू होती है, दीपावली शुरू हो जाती है करवा चौथ के बाद। चौला बारस आती है। जी। ये चौला बारस पुराने कालों से चली हुई है, गाय माता पर आधारित है। पर हम्म। जब समुद्र मंथन हुआ, तो सबसे पहले जो गाय, इसलिए भी हम गाय की पूजा करते हैं। हम्म। कार्तिक महीने में समुद्र मंथन से सबसे पहले जो गाय निकली थी, फिर लक्ष्मी जी, धनतेरस आ जाती है। चौला बारस में भी कहते हैं कि गेहूं और दाल नहीं खा जाते, चौले खाए जाते हैं। अब कोई जहां पर ज्वार मिलती है वो ज्वार खाता है, कोई मक्का खाता है, जिनके यहाँ जो मिलते हैं वो खाते हैं। पर गेहूं और मूंग की खिचड़ा का जो उसमें रहता है कि वो नहीं खाते। तो इसमें और इसकी भी कमर नहीं जमाई जाती है।
कोई ज्वार के रोटे और चौले की सब्जी बना लो या मक्की के रोटे बना लो बढ़िया। और जैसे हम गेहूँ के वो घी में अच्छा सेक के वो जैसे बेसन के लड्डू बनाते हैं, वैसे ज्वार के या मक्की के लड्डू बना लो शक्कर गुड़ तो हम खाते ही बढ़िया। और उसमें छाछ वगैरह करके कवर दिया जिमा दोबारा। अपने से श्रद्धा से बने गाय दान दो, छोटी-छोटी पीतल की मिलती है, इधर जो भी ब्लाउज पीस वगैरह जो भी यथा दक्षिणा बिल्कुल। धनतेरस आती है। धनतेरस धन्वंतरी और विष्णु भगवान का लक्ष्मी जी का व्रत है, पूजा की जाती है हम लोग कार्तिक के महीने में। चौदस आ जाती है, चौदस भी एक नरक चौदस के रूप में भी करते हैं उस चौदस को। और चौदस के रोज से और दीपावली आ जाती है। दीपावली अमावस की रहती है, अमावस के रोज सब अपने हिसाब से सब बनाना खाना। इन्हीं दिनों में कोई भगवान एक एक ये रहता है साफ सफाई का दीपावली में। हम लोग तो बारिश में हमारे यहाँ जो जम्स कीटाणु सब सामान्य होता है, हमारे कपड़ों में से भी तो ये कोई भगवान की दीपावली ये नहीं है कि राम भगवान आए थे तो हमको ये सब ये हमारे शरीर के लिए ये चीजें है ना, कि हम साफ-सफाई करके फिर से और ये जो ठंड का मौसम है, ये हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा रहता है, मतलब ये चीज़ें हम खा सकते हैं। हुँ, तो ये और उसको एक ये पौराणिक कथाओं से भी जुड़ा हुआ है। हुँ, सफाई तो हम एक 6-6 महीने में करते ही हैं, गणगौर के टाइम पे भी लोग करते हैं, जो ठंड के बाद की जो सीज़न रहती है। गणगौर में गाँव में कितनी सफाई की जाती है, मतलब बिल पहले उनके यहाँ पहले कोई रुई के बिस्तर नहीं रहते थे, तो हुँ, हाथ से बनाई गोदड़ियाँ रहती, तो एक-एक कपड़े को धोते हुँ, गणगौर। दीपावली के रोज़ दीपावली मनाई जाती है, सब अपने-अपने हिसाब से दीपावली की पूजा करते हैं। उसके बाद गोवर्धन पूजा आ जाती है, हुँ, पड़वा के दिन। तो गोवर्धन गोबर का बनाया जाता है, हुँ, उसकी पूजा की जाती है अमावस्या के दूसरे रोज़। एक तरह से इस रोज़ पशुधन की पूजा की जाती है। हुँ, गाँव में हम देखते हैं कि सब पशुओं को तैयार किया जाता है जी, और उनको पूजा उस रोज़ की जाती है, गोबर की मूर्तियाँ बनाई जाती हैं। टाइप निकालते हैं गाँव में इतना रंग-बिरंगे सब उनके ये सब अ, जानवरों को इतना अच्छा लगता है, वो सुंदर भी लगते हैं। फिर क्या सुबह से जल्दी जाकर पटाखे फोड़े जाते हैं और हाँ, जो गोवर्धन बनता है ना, तो जिनकी यहाँ शादी होती है, पहले गाँव में तो दिवालियाँ लगाओ, हुँ, हुँ, घोड़े से गोवर्धन की पूजा करवाई जाती है नए जोड़े से। अच्छा, और क्षेत्र में जो गणगौर की पूजा करते हैं, तो कहीं चैत्या लगाओ, ऐसे गाँव फिर भाई दूज आ जाती है। भाई दूज में भाई-बहन का त्योहार है। भाई दूज की आकृति भी बनाई जाती है, उसकी पूजा की जाती है। एक तरह से ये भी रहता है कि दीपावली पे जैसे हम शादियाँ हो जाती बेटियों की, तो हुँ, ऐसा लगता है ना हमने इतना सारा बनाया पर हम बेटी नहीं है। तो फिर भाई वो सामग्री मिठाई के रूप में देने जाता है कि भई हमने बनाया तो हम हमारी बेटी को भी खिला दें बिल्कुल, और तिलक करवा देता है। हुँ, हुँ, ये भी पौराणिक कथा से भी जुड़ा हुआ है इसमें वो जो वार्ता रहती है वो रहती है कि भाई दूज के दिन यमराज की और इनकी यमुना माता की वार्ता का भी रहता है कि यमुना जी में जो तो उसको यमराज से मुक्त करते हैं और अपने यहाँ से मिठाई भी बेटी के यहाँ पहुंच जाती है भाई बहन मिल लेते हैं पहले पास पास के गांव में रहते थे तो मिलने जाते थे अब मिलना तो हो सब जाता इसमें मोबाइल पे वैसे ही बातचीत हो जाती है एक है ना दूज की रोज से चित्रगुप्त व्रत किया जाता है दीपावली की भाई दूज के रोज हुँ, तो ये चित्रगुप्त का व्रत जैसे केले के पत्ते पर चंदन से चित्रगुप्त बनाया जाता है इसमें मतलब एक ये बच्चों की जैसे पढ़ाई के रूप में रहता है कि हुँ, उसमें क्या रहते हैं दवात रखते हैं कलम रखते हैं कॉपी रखते हैं रखकर चावल कुमकुम से पूजा की जाती है जनेऊ का जोड़ा पैसा सुपारी जो भी रहता है तो प्रत्येक महीने की कृष्ण पक्ष की दूज को ये व्रत करना और 1 वर्ष तक करके फिर जैसे एक छोटा बच्चा रहता है जिसकी जनेऊ नहीं दी हुई रहती उसको भोजन करवाकर ये सारी चीजें उसको दान की जाती है चित्रगुप्त में इसकी भी वार्ता है चित्रगुप्त की वो तो अब संभव नहीं है सबकी वार्ताएं कहना जी, जी, फिर भाई दूज चौथ का उद्यापन आ जाता है हुँ, हुँ, चतुर्थी के बाद हुँ, दूज के बाद भाई दूज के दूसरे तीसरे
हमारे यहाँ फिर गोपाष्टमी का व्रत किया जाता है। कार्तिक का महीना वैसे व्रतों से भरपूर ही रहता है। तो गोपाष्टमी के रोज क्या कृष्ण भगवान पहली बार गाय चराने गए थे। तो उस रोज से ये व्रत का उसमें भी महत्व है। तो जब गोपाष्टमी का व्रत लिया तो गेहूं के आटे में थोड़ा सा गुड़, घी और दूध से 5 लड्डू बनाए जाते हैं। अच्छा। तो फिर शुक्ल पक्ष में की अष्टमी को, हर महीने की अष्टमी को ये 5 लड्डू गाय को खिलाना और एक टाइम भोजन करना चाहिए अच्छा। गोपाष्टमी के। फिर आखिरी में अपने से गाय दान हो जाए तो वो करो। हम्म। ब्राह्मण को भोजन कराकर गाय को सब पूरे, अब दान करने के गाय को साड़ी दो, लोटा, बाल्टी जैसे जिसमें दूध धोते हैं, कटोरा खाने के लिए। फिर उसके गाय के अपनी इच्छा अनुसार सोने के सिंग बनवाए जाते हैं, चांदी के खुर बनवाए जाते हैं। हम्म। कोई घुघरी रख देता है, कोई सोने का एक कांटा रख दे, मोती रख दे, ऐसा इस हिसाब से हम्म। अपने हिसाब से सब करते हैं उपासना में। फिर आंवला नवमी आती है, अक्षया नवमी किसको बोलते हैं। इस जी। दिन का अपने आप में आंवले का भी महत्व है और यह पौराणिक कथा से भी जुड़ा हुआ है। और आंवले का पूजन कार्तिक में महत्वपूर्ण, जो विष्णु भगवान को प्रिय है। तो हम्म। कार्तिक में क्या महत्वपूर्ण है। और इस रोज अक्षय जो हम दान करते हैं हम्म। वो अक्षय रहता है, उसका कभी क्षय नहीं होता है। दान पूर्ण जो भी किया जाता है, इसमें भी राधा दामोदर की पूजा की जाती है। कार्तिक मास में तो कार्तिक स्नान करता है, हम्म। सुबह से 4 बजे से उठ के कार्तिक स्नान करते हैं, तो महीने भर तक करता है। अब हम्म। श्रद्धा अनुसार कोई एक टाइम भोजन करता है, कोई दोनों टाइम करता है, कोई ठंडे पानी से नहाता है। अपने हिसाब से फिर उसका जोड़ा जिमाया जाता है। ये हम्म। सब चीजें रहती है। और कार्तिक आंवला नवमी के बाद में देव उठनी 11, उसके बाद तो सब शादियां शुरू हो जाती है। हम्म। भगवान 4 जो होते हैं बारिश में। एक तरह से ये भी रहता है कि इन दिनों में हमको, जब उनको हम चढ़ाते हैं एकादशी के दिन, पूजा देव उठाते हैं, भट्टे, मूली वगैरह ये सब खाना भी शुरू हो जाता है। ये हम्म। 4 महीने में हमको हम नहीं खाते हैं। हम्म। फिर देवउठनी एकादशी के शुभ मुहूर्त में भगवान का, सालग्राम जी का, लड्डू गोपाल का तुलसी जी से ब्याह करवा के बहुत से लोग इसका भी उद्यापन करते हैं अपने घर पर भी ये चीज करते हैं। बड़ा भक्ति करते हैं, तुलसी विवाह का करते हैं। फिर वैकुंठ चौदस आती है। वैकुंठ चौदस के दिन शंकर जी रात में हरिहर मिलन कहा जाता है इसको। अच्छा। 12 बजे कहते हैं, शंकर जी को तुलसी चढ़ती है और विष्णु भगवान को बिल्व पत्र चढ़ता है। एक तरह से क्या रहता है कि जैसे भगवान आपस में मिल के फिर सोचते हैं कि हम सृष्टि में क्या करना है। हरिहर मिलन, हम्म। हरि और हर का, हरि मतलब विष्णु भगवान, हर मतलब शंकर भगवान। वैकुंठ चौदस की जाती है, दान किए जाते हैं। इसको वैकुंठ चौदस का उपवास जैसे लेते हैं। तो पूनम के रोज से राम मंदिर में दीपक लगाते हैं हम्म। और अमावस के रोज हनुमान जी के हाथ तेल का दीपक। तो ये अच्छा। साल भर तक करना पड़ता है। अच्छा। यम चौदस का तो उधर दीपावली की अमावस्या के पहले गई थी वो यम चौदस, पर हम शुभ नहीं मानते हैं यम जो हम्म। भी है। तो इसलिए हरिहर मिलन वैकुंठ चौदस, इस दिन से ये चौदस हम शुरू करते हैं। हम्म। तो राम मंदिर में घी का दीपक जलाते हैं, हनुमान मंदिर में तेल का दीपक जलाया जाता है। और जब ये साल भर तक हमको करना रहता है, इसमें व्रत करना पड़ता है, उपवास रखो आप। और यम चौदस इसमें भी जैसे एक ग्वाले को या किसी को भी अपन खाना खिलाओ, तो यम चौदस वाले को देने के लिए दान में चप्पल रहते हैं, छाता रहता है। पहले वो चिमनी कंडील चलते थे, हम्म। वो भी दान दी जाती है। फिर लोहे का तवा दिया जाता है जो शनि की वस्तु है। शनि दान हनुमान जी, यम भगवान को, कंबल। फिर भोजन में भी हमको तेल की चीजें बनानी पड़ती, जैसे भजिया बना लो, पूड़ी बना लो, मिठाई बना लो। और जो इनको राम भगवान का जोड़ा जो तो कोई पूर्णिमा आती है, चौदस के बाद में पूनम आ जाती है। और उसके बाद में अगहन लग जाता है, हम्म। अगहन मास लग जाता है। तो अगहन मास आजकल हम नाग दीपावली का ज्यादा वो हो गया, पहले इतना प्रचलन नहीं था। नाग
फिर नाग दीपावली का होता है। उसके बाद में मकर संक्रांति आ जाती है। हुँ, मकर संक्रांति का क्या रहता है कि जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है, हुँ, तो मकर संक्रांति। मकर संक्रांति ऐसा नहीं है, हम लोग कहते हैं कि 31st के बाद में कोई मनाते हैं। अंग्रेज लोग और ये जो आजकल प्रचलन न्यू ईयर की, ये न्यू ईयर सतयुग में 1 तारीख को पहले मकर संक्रांति है। तो सूर्य अब देखो कभी हमने भी सुना था कि हमारे खुद के हम लोगों ने 13 तारीख को मनाई, हम लोग 15 को मनाते हैं। इतने सालों में इतना अंतर आ गया। तो सतयुग को जाने को कितना टाइम हो गया ना। तो वो सूर्य की उपासना की जाती है। सूर्य दक्षिण दिशा से उत्तर दिशा की ओर। एक उनके स्वागत में हम लोग मकर संक्रांति के का पर्व मनाते हैं। और एक तरह से ये क्या रहता है कि सूर्य जब पृथ्वी के करीब आता है, तो हम लोग फिर हमारी उष्णता बढ़ती है। बॉडी की भी उष्णता बढ़ेगी ना। एक हुँ, पिंड टाइप की हमारी बॉडी भी, कि ऐसा नहीं है कि एक हमारी जब जब सूर्य रहता है तो जठराग्नि तीव्र रहती है ना। और जब चंद्रमा जब वो पृथ्वी से दूर जाता है, हम लोग क्या, बहुत से लोग जैन लोग शाम को खाना नहीं खाते। हुँ, हुँ, वो भी एक वैज्ञानिक कारण है कि हम बिल्कुल। जो सुबह खाना खाते हैं तो हम जल्दी छोड़ देता है। और रात में हम लोग इतना वर्क नहीं करते ना, तो हम हजम नहीं कर पाते। तो हमारे अंदर के ऑर्गनों को कितनी तकलीफ होती है उसको हजम करने में। फिर वही कितनी सारी बीमारियों को हम अपने आप को लाते हैं। अब मकर संक्रांति आती है। इस दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है। हर महीने की संक्रांति पे हर अलग-अलग राशि में सूर्य प्रवेश करता है। हुँ, हुँ, जब धनु राशि में प्रवेश करता है तो उसको खर मास, जब सूर्य धनु राशि में प्रवेश करता है तो उसको खरमास है। कभी-कभी क्या रहता है कि संक्रांति ऐसा नहीं है कि पौष में ही आती है, कभी माघ महीने में भी आ जाती है। उसकी तो तारीख फिक्स है कि जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेगा। तो एक अनुमानित रहता है ये कि 14 तारीख को करता है, 15 को करता है, 16 को करता है, पहले 13 को करता था। तो जब खर मास रहता है, खर मास में भी हमारे शुभ कार्य नहीं, हुँ, है ना? और जब तारे का अस्त होता है, एक शुक्र तारा, शुक्र का तारा जो होता है, गुरु का तारा, इनका अस्त होता है, उसको मल मास, उसमें भी शुभ कार्य नहीं। जी, जी। तो खरमास तो अभी चल रहा है, हुँ, हुँ, अभी मांगलिक कार्य सब बंद है। तो बिल्कुल। कभी कभी खरमास दिसंबर में आ जाता है, कभी कभी जनवरी में आता है। जी। जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है तब उस रोज मकर संक्रांति रहती है। हुँ, तो जब ठंड का भी रहता है, हम लोग मकर संक्रांति मनाते हैं, कोई लोग ये लोहड़ी मनाते हैं। हुँ, हुँ। हर कोई स्वागत पोंगल करता है होता अपने। हाँ, पोंगल ये सब होते हैं ना, तो सब अपने-अपने है, हिसाब पहले करते हैं, हाँ। से रहता है कि 1 तारीख पहले 1 तारीख को ही आता था। अब हुँ, तिथि से चलता था ना वो, अब तारीखें ये इंग्लिश महीने तो बिल्कुल, अब शुरू ये हुआ एक है। ही ऐसा त्योहार है हमारा हिंदू धर्म का जो कि इंग्लिश कैलेंडर से मैच करता है। हाँ, बाकी वो भी देखो ना कभी-कभी चेंज हो जाता है, कभी पहले 13 तारीख को का आता ही अंतर होता है, 1 आध दिन का ही अंतर होता है, बाकी 14 है। की हमारी जो फिक्स है तो 14 को ही मानी जाती है। सिर्फ़ एक इकलौता हाँ, तो सामान्य कार्य ठीक है, उसका जो दान दक्ष का रहता है वो 15 को जैसा रहता है। हुँ, हुँ। तो हम लोग संक्रांति के रोज खिचड़ी का रहता है ना? महत्व। खिचड़ी का क्यों रहता है कि ये भी एक साइंटिफिक वैज्ञानिक प्राकृतिक कारण भी कह सकते हैं कि उष्णता जो बढ़ने लगती है तो हमारी बॉडी को फिर गर्मी शुरू, फिर स्प्रिंग सीजन आ जाए तो हमारी बॉडी को ये चीजें अब खाना चाहिए। इनसे मिलती-जुलती खिचड़ी का रहता है। तिल्ली जैसे तिल्ली भी रहती ना तो ये भी पाचक रहती और गर्मी भी देती। और इसमें बहुत सारे व्रत किए जाते हैं संक्रांति में। अच्छा। एक तो जिनके यहाँ बेटी की, बहू की, किसी की डेथ होती तो संक्रांति के दिन उसकी सुहागन जिमाई जाती। अच्छा, वो संक्रांति के दिन ही जिमाना। अच्छा, और हम कोई व्रत करते हैं वो उत्क्रांति के दिन उसका महत्व रहता है, दूसरे दिन। अच्छा। जैसे उगते सूरज की गवरनियाँ जिमाते हैं, हुँ, हुँ। वो दूसरे दिन जिमाई जाती है। कोई सूर्य बत्ती लेता है इस रोज से। हुँ,
फिर कोई नित्य दान करता है, खिचड़ी का नित्य दान संक्रांति से शुरू कर दो। जी। आप खिचड़ी एक भर के रख लो डिब्बे में, और रोज भगवान के सामने उसको दान के पानी फेर के एक डिब्बे में जो दान की हुई है वो अगर इकट्ठी हो जाती है तो कहीं भी आजकल तो खिचड़ियाँ साई मंदिरों में बनती है, या किसी ब्राह्मण को गरीबों को बांट दो, तो ये साल भर तक किया जाता है ना। और आखिरी में जोड़ा जिमा के उसको या तो तपेली या डिब्बे में खिचड़ी भर के दे दो। तुलसी माता का भंडारा होता है, 1 रुपए का सिक्का अपन रोज तुलसी माता के इसमें दान करते हैं। और फिर और आखिरी में वो 365 रुपए हो जाते हैं, तो उनको अपन ब्राह्मण को जोड़ा जिमा के या तो पैसे दे दो या उसकी साड़ी वगैरह ला के दे दो। फिर हरी चूड़ी पहनो साल भर तक। हम पूरी नहीं पहन सकते तो एक लास्ट में लगा के पहन लो। मेहंदी लगाओ, अगर हम पूरे हाथ में नहीं तो एक उंगली को लगा के रखो, पर साल भर तक रखो। चुनरी का व्रत कोई लेता है कि चुनरी हमको साल भर पहनना है, तो हम ठीक है, हम साल भर सब फंक्शन में नहीं पहन सकते, पर हम ये नियम कर सकते हैं कि दिन भर में एक बार पूजा के टाइम तो पहन सकते हैं ना। नहा के उठे तो 2 चुनरी तो अपन डेली यूज की रख लो। तो हुँ, एक ये व्रत है। फिर इसमें क्या रहता है कि दूध घड़ा दिया जाता है। जब लड़की की शादी होती है तो उसके ससुराल से हुँ, माता-पिता को दूध घड़ा दिया जाता है, हुँ, माता को। तो सारे कपड़े दिए जाते हैं और एक लोटा टाइप रहता है घड़े, भई माता ने जो उसको दूध पिलाया है, एक ये व्रत है, तो वो दूध भर के घड़े में दिया जाता है। इसी तरह कुंडा दिया जाता है, सास-ससुर को कुंडा दिया जाता है, सास को। सास को। उसमें सास को, उसमें भी सारे कपड़े दो, खिचड़ी दो, तिल्ली वगैरह जो भी हम पूरन का जो सामान रखते हैं वो दो, और एक पात्र रहता है, मिट्टी के पहले कुंडे आते थे। हुँ, अब आजकल कोई स्टील के दे देते हैं इस हिसाब से, मिट्टी के कुंडे उसमें दो, और फिर वो कहता है कि कहना पड़ता है देव जब कि "लेओ सासू जी कुंडो नावात दे उंडो", मतलब हुँ, हमको सुहाग के इतने अच्छे आशीर्वाद दो कि हम सदा सुहागन बने रहें। फिर इसमें एक निर्देश के चीर पहनाया जाता है, मतलब पानी में खड़े होके अपनी ननद, भाई, जो भी ब्राह्मण हो, उनको पहनाओ। फिर जैसे खंबे को, जैसे नरसिंह भगवान है उसमें से खंबे को चीर पहनाया जाता है, साड़ी पहनाई जाती है, वो भी किसी को दान करो। खिचड़ी का दान किया जाता है, उससे तो ये सब बहुत सारी चीजें सूर्य बत्ती ली जाती है, जो साल भर तक लगानी पड़ती है। फिर 7 गंवारियों को खीर पिला के फिर उसका ज्ञापन किया जाता है। फिर पौष के महीने में पोषण इतवार का व्रत किया जाता है। अभी हम लोग सब कर ही रहे होंगे, अधिकतर महिलाएं कर रही होंगी। ये भी एक पौराणिक कथाओं से रहती है कि जब पौष के इसमें देवी माता के ऊपर जब ठंड पड़ती है ना, हिमालय पर्वत पे, तो वो भी शंकर भगवान के साथ में नीचे भ्रमण करने आती है। तो सारी वार्ताओं में कुछ न कुछ ऐसा रहता है कि वो पार्वती माता भ्रमण करने आई थी, तो उनको भी वहाँ ठंड लगती है, तो वो उसका भी रहता है। फिर माघ महीने बसंत पंचमी आ जाती, फिर ये यहाँ से फिर गुप्त नवरात्रि शुरू हो जाती है। हुँ, और इसके बाद में संक्रांति के बाद ये माघ महीने में जो आती है ना, उधर पड़वास है, अमावस के बाद वो गुप्त नवरात्रि शुरू हो जाती है। उसमें जी। हमारी बसंत पंचमी आती है, नर्मदा जयंती आती है, सूर्य सप्तमी भी कहा जाता है। हुँ, हुँ, सूर्य की गति तेज हो जाती है, तो हुँ, किसी कारण से हम संक्रांति पर सूर्य बत्ती लेना भूल जाए, तो हम सूर्य सप्तमी से भी ले सकते हैं। अच्छा। और फिर महाशिवरात्रि आती है, और संक्रांति पे सॉरी, एक मिनट, संक्रांति पे हम 12 महीने की संक्रांति, हर महीने संक्रांति आती है, आप कैलेंडर में देखना, तो हुँ, हर महीने संक्रांति आती है, तो हम 12 महीने तक सुहाग की चीज का दान कर सकते हैं, 13 गंवारियों को दिया जाता है। हुँ, हुँ, एक चीज ध्यान रखना, जब कोई डेथ होती है तो सुहागन की केवल 12 गंवारी जमाई जाती है, और हम कोई विशेष व्रत त्योहार करते हैं तो उसमें 13 गंवारियों का महत्व रहता है। अच्छा। उसमें हमको 12 करना है तो 12 ही करना हुँ, है ना? 12 से हम एक भी ज़्यादा, और इसमें हम 13 की जगह 15 कर सकते हैं। हुँ, हुँ, 12 नहीं तो करना है। हाँ, हुँ, इसमें 12 कभी नहीं करना, हमेशा 13। फिर महाशिवरात्रि का व्रत आता है। हुँ, महाशिवरात्रि संक्रांति में एक हरी चूड़ी का मुठ्ठे का रहता है। तुलसी माता को हरी या लाल चूड़ी रोज एक मुठ्ठा उनको चढ़ाओ, और जो भी अपने यहाँ कभी शादी-वादी हो या कुछ हो तो हम इकट्ठी करके, या हम हर कोई आए मेहमान तो उनको दे दो चूड़ी। ये हुँ, संक्रांति के छोटे-छोटे व्रत है कि हम लोग कर सकते हैं ये। हुँ, वो महाशिवरात्रि आती है, महाशिवरात्रि में भी शंकर भगवान का रहता है, और वो जो बत्ती लगाते हैं विलास बत्ती, हुँ, विलास बत्ती हर महीने शिवरात्रि भी आती है।
तो हर महीने भी यहाँ से हम व्रत ले तो हर महीने शिवरात्रि की बत्ती लगाना चाहिए। हुँ, और बत्तियों में, बिलास बत्तियों में पुरुष बत्ती आती जो हमारे पैर से लेकर, सिर से लेकर पैर तक की बनती है। एक ब्रह्मांड बत्ती बनती है पूरे सिर की, ये भी हम लोग लगा सकते हैं। हुँ, हमारी श्रद्धा के अनुसार की जाती। फिर होली की पूनम आ जाती। होली से सारे जो भी वो होली का पानी डालना, ये करना, ये सब हो जाता है और नए कार्य शुरू हो जाते हैं। तो इसमें फिर क्या होता है कि फिर सप्तमी आती है, शीतला सप्तमी। शीतला सप्तमी। संतान सप्तमी थी हुँ, हुँ, भादव महीने, ये शीतला सप्तमी थी हुँ, आती है। तो जब होली की पूनम को होली जलाते हैं तो होलिका को भी वर मिला हुआ रहता है कि वो कहती है कि मैं तो मेरे भतीजे, कोई भी बुआ ऐसी नहीं होगी कि अपने भतीजे को मारना चाहेंगे। हुँ, ब्रह्मा जी से वो उसको एक चादर मिली हुई रहती है, शॉल टाइप रहती है कि भाई अगर वो ओढ़ती है तो उसको अग्नि में वो प्रवेश कर सकती है। तो हुँ, वो भी भगवान से कहती कि मैं अगर इसको लेके बैठूंगी तो मेरे को क्या मिलेगा, हुँ, है ना? तो अगर मैं इसको, प्रहलाद को बचाऊं तो मुझे क्या मिलेगा, मैं तो जल जाऊंगी ना। हुँ, तो होलिका माता ने उनको क्या मिला कि जो गणगौर की मूठ आती है वो होलिका से जाती है। हुँ, तो हम होलिका पहले ठंडी करने जाना पड़ता है। हुँ, होली को भी पानी, और शीतला माता भी वही एक देवी का रूप है, तो शीतला माता के भी शरीर में इतनी अग्नि रहती है कि इसलिए शीतला सप्तमी का व्रत किया जाता है। अच्छा। सही मायने में शीतला सप्तमी वो वाली, ये वाली संतान सप्तमी है। हुँ, हुँ, तो शीतला सप्तमी पर हम देखते हैं बच्चों को ये माताएं निकलती थी पहले, हुँ, गर्मी की बीमारियाँ थी वो। गर्मी की जो आती है ना, तो हुँ, वो भी इसी टाइम आती है। और होलिका के वहां से फिर इसके बाद में सप्तमी के बाद में दशा माता आ जाती है। एक दशा माता का व्रत हुँ, रहता है। तो दशा माता का व्रत भी नल दमयंती का एक पौराणिक कथा पर है। और इस रोज भी क्या रहता है, पीपल की पूजा की जाती है हुँ, और तार का धागा लिया जाता है देवी का। इस तरह से ये सोचो कि हमारे घर की दशा सुधरे, परिवार की सुधरे, हमारी सब ये इससे जुड़े हुए रहते हैं हर चीज। और 10 तार का धागा लेके उसकी गठान बना के, उसमें से गेहूं की गठान बना के निकाली जाती है। कोई पूजा करो। इसमें दशा माता में 10 चीजों की बिंदियां पीपल के पेड़ के ऊपर लगाई जाती है। अच्छा। कंकु, हल्दी, अबीर, गुलाल, सिंदूर, मेहंदी, दूध, दही, शहद और वो महावर, अच्छा। ये 10 बिंदियां ऐसी 10-10 दशा माता में लगाई। और अधिकतर इसमें घर को साफ सफाई की जाती। फिर वही गणगौर आ गई, दशा माता हुई कि फिर 11 आ गई, 11 के रोज से जाग बो दिए। हुँ, हुँ, तो दशा माता भी दशा माता के रोज के पहले सब सफाई की जाती पूरे घर की। और व्यवस्थित उसकी पूजा की जाती है माता जी की। और उसके बाद में एकादशी के रोज से 11 गणगौर माता के जाग बो दिए जाते हैं। और हमारे इसमें क्या रहता है, हर व्रत में कहानी जो हम कहते हैं उसके बाद में एक छोटा सा स्लोगन टाइप, क्या स्लोगन भी नहीं बोलेंगे, कि एक भगवान के नाम से वो बोला जाता है कि नानो मोटो सब कोई से भी वार्ता करें, उसके बाद में ये वाला बोलते हैं, नानो मोटो चंद्र मोटो सब जनम गणपति बाबा मोटो टूटी जाजो पण रुत जो, ना उसके शब्द देखो। फिर वाल्या वाल्या वनवा जाजे काचा पाका वानपण लावजे, पाका पाका हमका दीजे न काचा काचा तू खाजे, तू का थारो तप को पून हमका हमारो वरत को पून, तू हुँ, तपे सरी हम लखे सरी, तू बैठ्या जाळ में हम बैठ्या घर में, घर भरी कछ मत नहीं, जड़ भरी कछ मत, घर भरी बाल बच, मतलब घर में सब हमारे बच्चे खेले पियर को ठाट न सासरे की वाट, हुँ। जीवन भर मांगू अखंड सौभाग्य। सब कुछ माँग लिया उसमें उन्होंने। हाँ, फिर एक वो रहता है, वाड़ी घड़ी मायके के सोना की लिए, बाड़ी पिया के लिए। होता है ना जेवा बटी करण कुंवारी काई मांगा लाव मांगा लस्कर मांगा धणी को राज मांगा छोरा कमाई मांगा दासी पीछे मांगा वहू को रांधे मांगा कपाळ भरी कुकू मांगा गळ भरी गळसणी मांगा भाव भरी चूड़ो मांगा पाय भरी इच्छा मांगा सारो सौभाग्य मांगा। फिर एक वो चिड़िया की होती है, चिड़ी भाई वन में जाजे राजा रामचंद्र जी के कई जो पृथ्वी लोक में जितनी नारीन वरद करज उनका संपूर्ण बांध। इस तरह से हमारे चैत्र से चैत्र तक की सारी फिर वापस गणगौर आ जाती जी, जी। है
11 से हम वो थे, फिर तीज के दिन फिर गुड़ी पड़वा आ गई, गुड़ी पड़वा के बाद में फिर गणगौर आ गई। तो फिर हम एक 2 मिनट का टाइम हो तो हम एक गणगौर का गाना सुन लेंगे, जी। मतलब हैप्पी एंडिंग गणगौर से गणगौर पे। जब वो सासरे जाती है तब वो कौन-सा गाना गाया जाता है? हुँ। मारी रनुबाई ओ सासर जाय उनका धनियर राजा हो आणो लई जाय माता सासरिया की हो साड़ी छोड़ी जाय माता पियरिया को हो पेड़ो पेरी जाय माता काई तुम बामण काई बणिया माता काई तुम हो राणा रजपूत माता काई तुम हो राणा रजपूत। वो फिर जवाब देती है वीरा नहीं हम बामण नहीं बनिया वीरा हम नहीं हम हो राणा रजपूत वीरा हम तो छे धनियर घर की नार वीरा हम तो छे ईश्वर घर की नार। इस तरह से वो ससुराल बहुत सारे गणगौर के गाने हैं। जी, 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 जी। तो अंजू जी आज आपने बहुत चैत्र के से लेकर वापस चैत्र तक पूरे वर्ष भर के अपने तीज त्योहार जो हमारे परंपरागत हैं, जो हमारे पूर्वज करते आ रहे हैं, हमारी पुरानी पीढ़ियां करती आ रही हैं, उनके बारे में बहुत बताया, बहुत अच्छी तरीके से समझाया सबको। अब हम प्रश्नोत्तर ले लेते हैं, समय कम है हमारे पास थोड़ा, तो हम जल्दी से प्रश्नोत्तर ले लेते हैं। हाँ, हाँ। पायल साकल्य कुछ पूछना चाह रही हैं। हेलो। हाँ जी। हाँ पायल। नर्मदे हर दीदी। हाँ, मैं पायल साकले। मुझे एक क्वेश्चन था। मुझे किसी हाँ। ने बोला था कि एकादशी जो है वो सिर्फ विडो लेडीज ही कर सकती है, बाकी अपने समाज में नारंदे लोगों में बाकी लेडीज लोग एकादशी नहीं कर सकती। जो बुजुर्ग हो जाती है वही करती है, या मतलब जिनके पास टाइम हो गया या विडो है, उनके पास कोई काम नहीं है, बट यंग गर्ल या बचपन से या न्यूली मैरिड ये लोग एकादशी नहीं कर सकते। तो इज इट ट्रू या इज इट राइट? नहीं, नहीं, कोई सा भी व्रत एकादशी का तो ऐसा है ही नहीं, हर कोई कर सकता है। हमारे यहाँ किसी की डेथ होती है तो वहाँ पंडित जी पानी छुड़वाते हैं कि आप इसके निमित्त कितनी एकादशी करोगे। बहुएं रहती है, बेटे रहते हैं, सब रहते हैं ना। तो एकादशी का मैंने पहले भी कहा था कि हम महीने भर में एक 15 दिन में एक व्रत भी हमारी शरीर के लिए भी करें। और एकादशी का व्रत इसीलिए किया जाता है कि हम नहीं कुछ कर सकते तो एकादशी तो करो। ऐसा कुछ भी नहीं है कि विडो ही कर सकती, हर कोई कर सकता है। ऐसा बोलते हैं कि जैसे कहाँ जहाँ पे मृत्यु हो गई या जहाँ पे डेथ हुई है वही लोग कर सकते हैं, नॉर्मल जो नॉर्मल लोग हैं जैसे हम लोग वैसे वो लोग नहीं कर सकते, तो ऐसा कुछ है क्या? नहीं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें बहुत सारे व्रत उपवास ऐसे हैं कि उसमें एकादशी करना भी ज़रूरी रहता है। ओके। बोलते हैं एकादशी खुद में मतलब एक उसका नाम ही एकादशी मतलब वो अधूरा उपवास है, तो इज इट राइट? नहीं, नहीं, वो तो पूर्ण उपवास है। एकादशी जो 24 एकादशी करता है, हर हम्म, एकादशी में अलग-अलग चीज़ खाई जाती है। ये लोग कैलेंडर में भी आप ये चीज़ देखना। मैं हम्म, बचपन से मेरे दादा पंचांग देखते थे, तो मैं ये हम्म, चीज़ें देखा करती थी। ग्रह नक्षत्र क्या होते हैं, बच्चा जन्म होता है तो कौन से नक्षत्र में हुआ, कौन से पाए में उसका नाम क्या, ये सारी चीज़ें मेरे को आती है। मतलब हम्म, मैं अपने कैलेंडर में भी ये सारी चीज़ें रहती है। तो ऐसा कुछ है नहीं कि एकादशी वही लोग करते हैं, एकादशी सब कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है दीदी, थैंक यू। पायल जी को अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। सुधा साकल्य दीदी बोल रही हैं कि आप 4 महीने वाले व्रत लिख कर दे देना प्लीज। ओके। हाँ हाँ दीदी, भेज ऐसे देना। याद नहीं रहेंगे, आपने बोल तो दिए पर भूल जाएंगे। इसलिए लिख वो के एक दे दो। चतुर्मास में दीदी की किताब चतुर्मास है में ना, कभी हम किताब ले हाँ, लेंगे। हाँ, बिल्कुल चतुर्मास में कभी अधिक मास आ जाता है। तो हाँ एक एक व्रत वो किया जाता है कि 5 पत्तलों में अलग-अलग पत्ते उनमें खाना, 5 धान छोड़ना, ये व्रत भी करते हैं। हाँ, नहीं ऐसे आपने बोले तो सब है, पर भूल हाँ, जाएंगे तो आप थोड़ा सा सिलसिलेवार लिख देना। किसी अच्छा साल यार। कुछ कर लिया, किसी मैंने सेकंड में काफी डाल कुछ देंगे किए हाँ। हैं, पर अभी आपने कुछ नए भी बताए। हाँ, वो ये पत्तल संक्रांति के वाला आप अभी कर सकते हो, बहुत छोटे-छोटे और बहुत अच्छे सुंदर भी लगते हैं। अपने को महीने अच्छा भर में लगता ऐसा है। लगता हाँ है कि नहीं।
मैंने भी कुछ बाल भोग किया, 4 महीने बच्चे को खाना खिलाया, फिर सुहागन हाँ, टीका लगाया, फिर हाँ, वो 1 वो रुपए सिक्का वाला भी किया, खिचड़ी संक्रांति वाला भी पे किया। संक्रांति पे रोज कंकु हल्दी का भी करते हैं कि हाँ, अगर अपने को कोई गवर्नी अपने घर आती है, आसपास भी रहता है और नहीं कोई मिले तो अपनी गौरा माता तो बैठी हुई है ना हमेशा अपने पास हाँ, में, हाँ। तो तो वो उनको 4 हम महीने एक ही को टीका लगाने का भी रहता है ना एक। वाला उनको कुकू की डब्बी दे दी कि भैया हमारी तरफ से रोज कुकू लगाओ आप। पर अपन अपने हाथ से लगाए तो ज्यादा अच्छा लगता है हाँ, ना। नहीं वो तो पर हमारे यहाँ समस्या ये है कि जैसे हम लोग इंदौर में रहते हैं तो कुछ-कुछ कॉलोनियों में मिलते ही नहीं है लोग कि रोज कोई सुहागन मिल जाए। लोग मानते नहीं है। हमारे अड़ोसी-पड़ोसी या तो जैन बनिए हैं या फिर मराठी हैं, तो बड़ा मुश्किल से हमको हल्दी कुमकुम के लिए कोई मिलता है। नहीं तो तो दीदी मैं ये फिर हम ये कर सकते हैं कि भई दे दो उनको कि आप हाँ लगा हाँ, उनको दे दो, 4 महीने के अब लिए दे दो कि आप हमारे ये साल भर के लिए होता है संक्रांति से संक्रांति। आप उनको दे दो, फिर हाँ, आखिरी दिन संक्रांति के दिन खाना खिला दो और पूरे कपड़े कर दो उनको और बस जोड़ा जिमा दो या सुहागन जिमा दो, दोनों कुछ भी कर दो। गौरा माता रहती ना, गौर जो रहती ना, उनको हाँ, अपन उनको हल्दी लगा दो। हुँ, और इसी हाँ, तरह मैं इंदौर में रहती थी तो मेरे को डोल 11 के रोज अपन जो खोल भरते हैं भगवान की, तो हाँ, डोल नहीं निकलता था। अब यहाँ पर सब मिल जाता है, तो अपना घर भी कोई मंदिर से कम थोड़ी, अपने लड्डू गोपाल अपने घर में झूल रहे हैं, तो सही अपने हाँ, घर में हाँ। लड्डू खोल भर के फिर बाद में वही मंदिर में गोद भर दो, सही बात है। बिल्कुल। कोई गवर्नी आ जाए तो उसको दे दो। अगर अपनी गोद भरने से उसकी गोद भरा जाए तो इससे अच्छी बात क्या होती है। जी, हाँ। मैं सही शादीशुदा आती थी तो उसको दे देती थी कि कभी अगर हाँ, अपनी गोद भरने से उसकी भरा जाए तो बहुत ही अच्छी बात रहती। जी। अंजू दीदी रोशनी चौरे जी का भी एक सवाल है। जी, रोशनी जी। जी, नर्मदे हर दीदी मैं आपसे सिद्ध व्रत के बारे में पूछना चाह रही थी जो गणेश जी का होता हाँ जी, है ना? हाँ, उसमें सब बोलते हैं ज्वारे उगाना चाहिए पहले से। हाँ। तो वो पहले से उगाने होते हैं या जब गणेश जी को हम जो चावल और वो चढ़ाते हैं तब वो उगते हैं? मतलब गेहूँ वो डालते हैं गेहूँ, देखो पहले से चावल डालते नहीं हैं? उगते, गेहूँ उगते हैं। देखो हाँ, हाँ, रश्मि हाँ, जी, इसीलिए पूछ रही जाग जाग जवारे जवारे रहते हैं, माता के हो गणेश जी के हो, अगर आपने थी। जी, जवारे बो दिए है ना, फिर आप हाँ, उनको हाँ, पीठ दे के कहीं जा नहीं सकते, आपको जा 21 नहीं दिन सकते बिल्कुल रखना सही, है ना। तो रखना हम होता है। मैंने जो किया है, हमारे यहाँ मम्मी करवाती थी कि जैसे अपने उद्यापन को 11 दिन उद्यापन के पहले जाग बो देना चाहिए। अब किसी कारणवश अपन उद्यापन पहले भी कर सकते हैं कि भाई हमारा पीरियड आ गया है तो हम पहले कर, तो पहले या कर तो ली। 12 दिन के जाग बो दो या 9 दिन के बो दो, एक ही पे रखो। अपन 21 अच्छा। दिन के बोते ना तो उसमें फंगस आ जाती है हाँ, हाँ, तभी, इसीलिए मैं पूछ रही थी। तो वो दिल ज्यादा दुखता है अपना। हाँ, हाँ, सही है। और फिर तो क्या आप शहरों में आप फ्लैट्स वगैरह में रहते तो वैसी रोशनी वो प्रकाश सब मिल नहीं पाता है प्रॉपर तरीके से। तो बिल्कुल। नहीं, आप उद्यापन मैं बताती हूँ अंजित दी, सिद्ध गणेश में क्या होता है, अपन 21 गेहूं, 21 चावल, 21 दूब, 21 फूल गिन के दूध डालते हैं। तो वो डालते गणेश जी हैं। को कई लोग मिट्टी के उसमें भी बैठा देते हैं, तो आसपास जब हाँ, अपन हाँ, पानी और छीटते हैं ना, तो वो पीटते गेहूं हैं, जो हाँ। रोज चढ़ाते हैं उनको हटाते तो नहीं है, तो उग नहीं जाते हैं, तो हटाते। वो ऐसे जवारे निकल आते हैं। वो हाँ, सही वही है, मैं पूछ पर जो अपन धागा पिनाते हैं ना गणेश जी के पाँव नीचे रखते हैं तो आखिरी हाँ, उद्यापन में अपने को गेहूं बांधना रहता है, हम लोगों हाँ, ने जो किया है, हम उसमें उसमें गेहूं का गठान बांधते हैं। हाँ, हाँ, खराब हो जाता है धागा, अच्छा, अच्छा, सड़ अच्छा। जाता है ना मिट्टी में रहेगा मिट्टी तो में रह जाग है, जवारे तो जवारे है, देवी के हो या गणेश जी के हो, 21 दिन तो तक सही वो है। नहीं जम पाते, रुक पाते। बंधन में आ जाते हैं कि नए हमको उगते पीठ दे। जाते हैं गेहूं, दूसरे वो खराब होने लगते हैं। हाँ, अच्छा, तो अच्छा, उनको अच्छा। जैसे हमने चढ़ाए ना, एक हुँ, डिब्बी में रखते जाओ, जब हमको अच्छा, हाँ, जाग बोना यार, तो वो वाले गेहूं उसमें डालो, थोड़े से दूसरे डाल दो, अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो हम ठीक या ऐसा फिर कर मिट्टी सकते में बैठाओ ही मत, सादी प्लेट पे केल के पत्ते पे बैठा दो, हैं। ऐसा बस भी नहीं कर सकते बैठाना, हैं। हाँ, 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 मैं ऐसे ही बैठाती हूँ, मैं केल के पत्ते पे ऐसे प्लेट में बिठा देती हूँ। हाँ, उसमें प्लेट में गेहूं बिठा उगेंगे दो, भी नहीं, चढ़ाए वो दूसरे दिन उनको उठाते नहीं है, 21 दिन वो तक हाँ रखे रहते हैं वो। उठाते नहीं है उनको। हाँ, कोई टोकनी हो अपनी तो उसमें अपन जाग बो दो, छाबड़ी जो रहती है या कोई पटिया हाँ, हो या हाँ, कोई हाँ, भी ऐसी टोकरी। प्लास्टिक की टोकरियां भी मिलती है, पर उसमें बो दो जाग, ऐसा कुछ नहीं है, अच्छा, जी, तो अपन बाद में भी बो सकते हैं, है ना। अच्छा, ठीक हाँ है, दीदी, मैंने भी किया है। धन्यवाद मैंने दीदी, किया धन्यवाद। है तो मैं 8 दिन पहले, 21 दिन होने के 8 दिन पहले जाग बोती थी और वो मिट्टी भी बाद में ही डालती थी मैं हाँ हाँ ऐसे। तो वो हाँ, 8 जी, दिन में अच्छे ज्वारे आ जाते हैं फिर आखिरी आखिरी के 8 दिन में।
हाँ और तो वो अच्छे हमेशा लगते थे। सिद्ध गणेश के जाग अमावस के पहले विसर्जन कर देना चाहिए, हाँ हाँ अमावस से क्योंकि पहले। जो 12 आती ना श्राद्ध की, उस रोज 21 दिन अपने पूरे हो जाते हैं। पूरे हो कभी जाते हैं। हाँ हो जाते तिथि की गड़बड़ के कारण एक आध आगे पीछे होता है, तो हमको जी। जब अबोले के जागनी है उसके पहले उनका विसर्जन कर। विसर्जन लेकिन किसी कारणवश अगर अपन नहीं कर पा रहे, जैसे पीरियड्स आ गए, तो अपन किसी और के द्वारा करवा घर सकते से हैं करवा विसर्जन? सकते, कोई भी कर सकता है। इकट्ठा अपन इकट्ठा, जैसे जो छूट गए तो उतना इकट्ठा डाल दो, हाँ, इकट्ठा वो तो गिन के डाल डालते दो। ही जैसे 3 दिन 4 दिन के रह गए तो अपन 5वें दिन इकट्ठे डाल दो, 6वें हाँ, दिन हाँ, गिन हाँ, के हाँ, उनको और चढ़ा दो, मतलब। कि वो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पूजा जी, करके जी। जी जी। धन्यवाद दीदी। जी। हाँ जी, धन्यवाद। चलिए, रोशनी जी को भी जवाब मिल गया। और किसी के कोई प्रश्न है? मुझे सिर्फ इतना बोलना है, मैं अभी ऑफिस में हूँ, बट आई डोंट वांट टू सेशन, इसलिए मैंने वीना दीदी को बोला था कि मुझे प्लीज ये करना है अटेंड। पिछली बार का मेरा रह गया था अटेंड करने का, तो आई एम वेरी हैप्पी कि मैं कोई आया नहीं ऑफिस में अभी, इसलिए मैं कर पाई। मैं चलते ऑफिस में आपका सेशन अटेंड करी। थैंक यू सो मच। थैंक यू पायल, थैंक यू फॉर अटेंडिंग। बस तुमने पूरा प्रोग्राम देखा, वेरी गुड, वेरी गुड, ऑफिस में बैठ ऑफिस के। में बैठ के। हाँ वही हाँ, वही है शुरू पायल। से है पायल आज तो। बिकॉज मुझे बहुत पसंद है व्रत त्योहार, त्योहार, और पिछली बार का मेरा छूट गया था अंजू दीदी का प्रोग्राम। प्रोग्राम। जी जी। आप यूट्यूब पे देखिए, क्या दीदी? आवाज लिंक इको हो रही है। हाँ इसकी लिंक है, तो आप यूट्यूब पे भी देख सकते हैं उसको। पिछला पर क्रॉस क्वेश्चन नहीं हो पाते ना उधर, इसलिए फिर मैंने कहा मैं एक अटेंड बात करती हूँ। कि आप सिर्फ देख सकते हो ना, आपसे बातचीत नहीं हो पाती है फिर। हाँ हाँ भी और बहुत सारी जानकारियां मिल जाती है। कोई और पूछता है तो उनके जवाबों से भी हमको बहुत सारे जवाब मिल जाते हैं। जी। और किसी का कोई प्रश्न है या कोई सुझाव देना चाहते हैं आज के कार्यक्रम के बारे में? हमारे पास 5-7 मिनट। वीणा जी मैं कुछ पूछना चाहती हूँ। पुष्पा भाभी अभी आशा पगारे आंटी कुछ पूछना चाह रही। ओके, नहीं मैं तो सिर्फ धन्यवाद देना चाहती थी इतनी अच्छी जानकारी के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा धन्यवाद पुष्पा दीदी। अंजू दी, ये अपने साल की 4 बड़ी गणेश चतुर्थी अपन करते हैं, हाँ। तो उसको मतलब कंटिन्यू हमेशा के लिए करना पड़ता है कि अगर कोई असुविधा हो, कोई परेशानी हो, तो अपन बीच में वो कर सकते हैं क्या? उद्यापन करके बंद कर सकते हैं क्या? हाँ, कर सकते हैं, व्रत कर उसका उद्यापन कर दो। वैसे करवा चौथ का उद्यापन होता है, माघ महीने की चतुर्थी का भी उद्यापन होता है। जी, 4 चतुर्थी बड़ी साल की। हाँ, बड़ी 4 चतुर्थी जो रहती है ना, उसका हाँ। आप किसी भी जिस चतुर्थी से आपको बंद करना हो, तो या तो ये करवा चौथ पे उद्यापन करके भी आप बंद कर सकते हो। चतुर्थी व्रत कर मतलब अपने से हो तो ठीक है, नहीं तो कोई से भी व्रत का ये नियम नहीं है कि अपने को ताउम्र करना है। किसी भी अच्छा। व्रत को अपन उद्यापन करके रख सकते हैं। मतलब 4 चतुर्थी का उद्यापन करके अपन हाथ जोड़ सकते हैं ना? बिल्कुल हाथ जोड़। मेरा क्या है, मैं थोड़ा बाहर वगैरह भी थोड़ी जाती हूँ, तो हालांकि मेरा वहाँ पे भी बच्चों के घर पे भी मंदिर है, बेटी के यहाँ पे भी मेरे भगवान है, बेटे के यहाँ पे भी है, पर वो क्या है कि वहाँ क्या है, कभी कभी ध्यान नहीं ही रहता है। हालांकि मैं यहाँ से कैलेंडर ले जाती हूँ। हाँ। तो मेरे को यही कि मैंने कहा अभी तो अपनी मेमोरी अच्छी है, अपन कर लेते हैं, बुढ़ापे में फिर क्या होगा। हालांकि बुढ़े तो अभी हो गए हैं, पर पर अभी मैं मानती नहीं हूँ कि मैं बुढ़ी हो गई। सब जवान रहते हैं। एक चतुर्थी ऐसी की जाती है, जी। वो मोदक जो महाराष्ट्रीयन लोग बनाते हैं ना, वैसे अच्छा। मोदक बनाते हैं, उसमें एक में नमक भरा जाता है, तो लकड़ी के 21 मोदक। बनाते हैं। तो एक मोदक जैसे खाते हैं वो, तो वही खाते हैं उपवास करके। तो अच्छा। जैसे जब नमक का आ गया फिर उसको छोड़ दो। अच्छा। अगर पहला ही आ गया तो फिर छोड़ दो, दूसरा आए तीसरा आए, जितने भी अच्छा, मोदक खाना हो। मैं आपका एक नंबर गेम ले टाइप लूंगी। रहता है। हाँ, अंजू दीदी आपका नंबर ले ना लूंगी मैं। 5:30 बजे से मेरी दूसरी मीटिंग है, तो हमको थोड़ा इसको हाँ जल्दी जी। करना होगा। अच्छा तो हम अच्छा। जल्दी जल्दी दूसरे सवाल पूछ लेते हाँ हैं। जी, हाँ। प्रदोष व्रत की जानकारी धन्यवाद दीदी, करना धन्यवाद। उचित है।
हाँ दीदी, प्रदोष व्रत बहुत अच्छा व्रत के बारे में आपने पूछा। ये बारस जो आती है उसमें लिखा हुआ रहता है प्रदोष, जिसमें जिसके करने से कोई दोष नहीं रहता। ये शंकर भगवान का व्रत है। तुम लोग तो इतना परेशान क्यों करते हो? बार-बार जब हमको करवाना होगा हम आ जाएंगे, करवा लेंगे। अभी सुबह से 2 लड़कियों का फोन आ चुका है। क्या लगा रखा है आप लोगों ने? जब आप म्यूट करने का बोलो। जी, कर दिया, मैंने कर दिया। जी। तो प्रदोष का मतलब ये हो कि हम जितने भी व्रत कर रहे हैं, जो भी, उसमें कोई दोष नहीं है। शंकर भगवान का व्रत है प्रदोष व्रत का। तो इसका भी उपवास जैसे हम एकादशी वगैरह करते हैं ना, उसी तरह से करना चाहिए। हर त्योहार हर महीने में आता है। तो उसको हम हर महीने कर लीजिए। हर प्रदोष के दिन जैसे हम एकादशी करते हैं वैसे व्रत करो, और इसकी फिर हवन वगैरह पूजा करवा के ब्राह्मणों को भोजन फलियार वगैरह करवा के इसका उद्यापन किया जाता है। थैंक यू अंजू दीदी। वो होंडा सिटी की गैरेज से फोन आ गया था कि आप गाड़ी लाओ, सर्विस करवाओ। ये मैंने कहा भैया जब हमको करवाना होगा हम करवा लेंगे, आप बार बार अंजू दीदी, हम अगला प्रश्न ले लें। मेरी 5:30 से मीटिंग हाँ जी, हाँ जी, जाना है ओके। जल्दी। हाँ, तो आपको 5:30 तक ये खत्म करना है। तो अब मैं हमारी जो सखी सहेली है उस पर अंजू दीदी का फोन नंबर डाल दूंगी, तो जी। आप अपने सवाल वहां पूछ सकते हैं। हाँ, और अब मैं आज के कार्यक्रम को समापन की ओर ले जाती हूँ, और अंजू दीदी आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद इतनी अच्छी और सुंदर जानकारी देने के लिए। मैं अनुपमा सोनी भाभी करूंगी। वीणा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। म्यूट कर लीजिए, हो रहा है बहुत। जी, आप एक धन्यवाद गीत अंजू दीदी के लिए प्रस्तुत करें। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, मैं लता जी का गाया हुआ गुड़ मीठी शहनाई फिल्म का गीत प्रस्तुत कर रही हूँ। जी, स्वागत है। तेरे सुर और मेरे गीत, तेरे सुर और मेरे गीत, दोनों मिलकर बनेगी प्रीत। तेरे सुर और मेरे गीत, धड़कन में तू है समाया हुआ, ख्यालों में तू ही तू छाया हुआ। दुनिया के मेरे में लाखों मिले, मगर तू ही तू दिल को भाया हुआ। मैं तेरी जोगन, तू मेरा मीत, दोनों मिलकर बनेगी प्रीत। तेरे सुर और मेरे गीत, मुझको अगर भूल जाओगे तुम, मुझसे अगर दूर जाओगे तुम, मेरी मोहब्बत तामीर है, जो खिंच के मेरे पास आओगे तुम। देखो हमारी होगी जीत, दोनों मिलकर बनेगी प्रीत। तेरे सुर और मेरे गीत। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। अंजू जी की जानकारी भी बहुत सुंदर थी आज। बहुत अत्यंत आनंद आया। बहुत अच्छी जानकारियां मिली। बहुत मैं सुंदर। वीणा दीदी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, मुझे इस कार्यक्रम में सम्मिलित किया आपने। जी, आपकी आवाज बहुत बढ़िया है। बहुत बहुत सुंदर गायन है आपका। बहुत अच्छा लगा आज आपके गीत सुन के। जी, धन्यवाद। ये एक तरह से हमें अंजू दीदी को धन्यवाद भी दिया आपके गीत के और माध्यम। अंजू दीदी ने भी बढ़िया जानकारी दी। बहुत बढ़िया वीणा, बहुत बढ़िया प्रोग्राम। जी जी, धन्यवाद धन्यवाद। सबसे धन्यवाद आज के वीणा जी है। कार्यक्रम को YouTube पर देखने के लिए तत्वा आर्ट्स के नाम से मेरा चैनल है YouTube पर। रात तक के मैं ये वाले, आज चूंकि थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी मेरे रिकॉर्डिंग में, तो 2 पार्ट्स में रहेगा आज का कार्यक्रम, तो आप लोग वहां देख सकते हैं तत्वा आर्ट्स। और लिंक जो है मैं सखी सहेली पर डाल ही दूंगी। तो जो लोग सखी सहेली पर नहीं है वो तत्वा आर्ट्स करके चैनल है YouTube पर, वो सर्च करेंगे तो उनको मिल जाएगा।
ठीक है। तो बहुत-बहुत धन्यवाद आज पधारे सभी अतिथियों का भी बहुत-बहुत आभार। बहुत वीणा का भी आभार। मैं सबसे जी। ज्यादा तो वीणा का आभार करती हूँ, सखी सहेलियों को मिलाती हूँ। हमारे बहुत सौभाग्य की बात है। धन्यवाद समय दे रही है, इतना ज्ञान बांट रही है। बहुत अच्छा, अंजू दीदी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा। अंजू जी बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मेरे को यार अबोला व्रत कथा मेरे को चाहिए कि उसको मैं आपको पर्सनल पे पूछूंगी आपसे। वो हम अंजू दीदी की किताब बुक कर देते हैं, इंदौर में मंगवा लेंगे। सारे व्रत हैं और सारी कथाएं हैं, सारी तिथियां हैं। तो दीदी एक बार आप बिल्कुल। धन्यवाद वीणा। दिखा दीजिए, फोटो दिखा दीजिए किताब। जी, ये शुभ सिद्धि के नाम से अंजू दीदी की किताब है और इसमें सारे व्रतों के विधान दे रखे हैं। तो बिल्कुल आप मेरे भी एक बुक कर लीजिए अभी से। बिल्कुल तो हम सारी कॉपीज इंदौर मंगवा लेंगे। जिनको भी चाहिए अंजू दीदी का नंबर अंदर हमने डाल रखा इंदौर है सखी सहेली। जी इसका विमोचन अगला जी मैं भी एक निकालने वाली हूँ। आपका वो देख के मेरा चल रहा है, पर मैं मालवी के सारे चीजें उसमें लिख रही हूँ जो मालवा में होता है। चलिए, बहुत अच्छा आयोजन आपका, बहुत सुंदर। वीणा जी को हम आपको अगर कुछ जरूर लायक हो कि नहीं, हाँ हम तो पूछ सकते हो आप। जी जी धन्यवाद। जी, चलिए तो बहुत-बहुत आभार आप सभी का, सभी पधारे अतिथियों का आभार और अंजू दीदी का एक बार फिर से धन्यवाद, बहुत-बहुत आभार। सखी सहेली की ओर से आपका धन्यवाद। आपने 2 मंगलवार हमको दिए और इतनी विस्तृत जानकारी दी, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। अनुपमा सोनी जी का भी बहुत-बहुत आभार। आज इतने सुमधुर गीतों से हमारे कार्यक्रम की रौनक बढ़ाई आपने। तो आप जी धन्यवाद आपको भी बहुत बहुत। चलिए तो आज का कार्यक्रम हम समाप्त करते हैं। वीणा अगले मंगलवार फिर मिलेंगे। ठीक, प्रणाम। खुश रहो। प्रणाम। खूब सारा आशीर्वाद। जी, आज मेरी एक मीटिंग और है इसलिए मुझे थोड़ा जल्दी खत्म करना पड़ रहा है। जी अभी पुणे में हो कि आ गई हो? नहीं, मैं पुणे में ही हूँ अभी, यही बेटी के घर पर हूँ। वही थोड़ा सा इसका लाइट चला गया था तो प्रॉब्लम आ गई मुझे बीच में। अभी यही हूँ मैं, ठीक है, 3rd को पहुंचूंगी। ठीक है, ओके ओके। प्रणाम नर्मदे। नर्मदे।